हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स ट्रिपल वन पे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पिकअप आइल रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जून मंथ में आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके। और किसी भी सवाल का जवाब अगर आपको हाँ या ना में चाहिए तो उसके लिए भी मैंने आज कार्ड्स निकाले हैं, तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगी कुछ चीज़ों के ऊपर। तो ये है पाइल नंबर 1, गोल्डन बुक, जहाँ और सारे रंग मौजूद है आपकी ज़िंदगी के। ये है ब्यूटीफुल गोल्डन बुक, इसको आप चूज़ कर सकते हो। गोल्डन बुक की कीचेन है ये, सुनहरे पन्ने ज़िंदगी के। और ये है पाइल नंबर 2, आउल यानी नज़र बट्टू। मतलब ये भी एक तरह से गोल्डन ही है, लेकिन ये जो आउल है ना वो इस तरह से है, मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आपके लाइफ में फाइनेंस आएगा और उसका प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि देखो नज़र बट्टू के यहाँ सिंबल्स हैं। तो यस, आपकी लाइफ में फाइनेंस अबंडेंस आएगी और वो प्रोटेक्ट होगी। तो जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी वो प्रोटेक्टेड रहेंगी। ओके। तो ये है पाइल नंबर 2, आउल की किचन। ब्यूटीफुल है ना। पाइल नंबर 1, गोल्डन बुक की किचन। पाइल नंबर 2, आउल की किचन। जो भी आपको पसंद आ रही है उस पाइल को आप पिक कर सकते हो। ओके। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम देखते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी खूबसूरत सी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, जिन्होंने भी ये सुनहरे पन्ने को पिक किया है, गोल्डन बुक के किचन को, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ऐसा मौका मिलेगा जहाँ आप अपनी ज़िंदगी को क्रिएट कर सकते हो भगवान के साथ में। तो शायद आपको ऐसी पावर मिलने वाली है कि आप भगवान के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से बना सकें। तो देखते हैं कि क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन या करंट एनर्जी के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपने ये पाइल सिलेक्ट की है तो वो क्या सच में वो आप ही की पाइल है? द मैजिशियन, वाओ, आप मैजिशियन हो। द स्टार, OMG, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यस ऐसे रखती हूँ, सबको दिखाई देगा, है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि आपकी लाइफ में ना करंटली बहुत सारे माइंड में थॉट्स हैं। ये मैजिशियन का कार्ड इसलिए आया है कि आपका माइंड जो है ना वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है। यस, फ्रस्ट्रेटेड शब्द मुझे सुनाई दिया। बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और आपके दिमाग में बहुत सारे सवालों का युद्ध चल रहा है, बहुत सारे विचार हैं और उन विचारों में आप जकड़े हुए हो और इसी वजह से ना आप इमोशनली बहुत इम्बैलेंस हो। और ये सिचुएशन आपको बता रही है स्टार का कार्ड कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, क्यों, ताकि आपके सामने कुछ अच्छी ऑफ़र आए तो आप उसको देख सकें। देखो इस बंदे की नज़र जो है वो नीचे की तरफ है, भगवान उसको दे रहा है, कुछ ऑफ़र कर रहा है, बट उसका ध्यान नीचे है और इसकी वजह से उसको वो दिखाई नहीं दे रहा है। बट जो खाली कप है उनके ऊपर उसकी ध्यान है, मतलब जो नहीं है उसके ऊपर ध्यान है, जो है उसके ऊपर उसकी नज़र नहीं जा रही है। बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी केओस है माइंड में बहुत सारा। कुछ लोगों की लाइफ में फिज़िकली बहुत सारे झगड़े फसाद हो सकते हैं। किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किसी के फ्रेंडशिप में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हो और इसी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो सबसे मैसेज मुझे क्या मिल रहा है, ये कार्ड मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है कि चाहे कुछ भी सिचुएशन अभी आपके सामने हो, आने वाले जून में, मतलब इस जून में सॉरी आने वाले दिनों में आपकी कोई ना कोई ऐसी विश कंप्लीट होगी जो आपको सुकून देगी। एक ऐसा एहसास देगी कि यस आई एम सक्सेसफुल पर्सन। या तो वो कोई आपकी करियर रिगार्डिंग ऑप्शन आपको मिल सकता है,
या फिर आपके लव लाइफ से रिलेटेड आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो इस दोनों में आपसे जो रिलेट हो रहा है वो चीज़ को आप ध्यान में रखिए। आपकी कोई ऐसी विश कंप्लीट होगी जो या तो वो करियर से रिलेटेड होगी या तो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड होगी, जिसके बारे में आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो और वो चीज़ पोस्टपोन होती है। वो चीज़ भी यहाँ मुझे हो सकती है जो आपकी कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं कि क्या ऐसे मतलब चेंजेस या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। चेंजेस नहीं, ब्लेसिंग्स कहूँगी। ये ब्लेसिंग्स के कार्ड हैं द हर्मिट, ओके, द मून, मैंने कहा ही आपकी माइंडसेट, एंड द वर्ल्ड। तो आपकी लाइफ में जो 3 बेस्ट ब्लेसिंग्स आ रही है वो क्या है? सबसे पहले मैं वर्ल्ड से स्टार्ट करती हूँ। वर्ल्ड का कार्ड हमको ये बताता है कि आने वाले दिनों में आप किसी साइकिल को कंप्लीट करने वाले हो। कुछ लोग ना घूमने जा सकते हैं डेफिनेटली, बट मैं अब स्ट्रांगली आपको बताना चाहती हूँ आपका कोई कार्मिक साइकिल जो है वो ख़त्म होने वाला है और आपके लाइफ में अच्छे कर्मों के फल आपको मिलने स्टार्ट होंगे, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है और हर्मिट का कार्ड हमको बताता है अपनी अंतरात्मा से पहचान होना, यानी हम अपना रास्ता खुद ढूंढेंगे। जो मैंने बोला ना, को क्रिएशन की एनर्जी, कि आप अपने इंट्यूशन के द्वारा अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अपनी दुनिया बना पाओगे। देखो मैंने जो कहा था वही इस कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी आपकी ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए? आपका कोई कार्मिक डेप्थ है जो ख़त्म हो रहा है और आप उससे बाहर आ रहे हो और नई शुरुआत आपके लाइफ की हो रही है। कुछ लोग डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हो। और हर्मिट कार्ड मुझे ये बताता है, जो मैंने ऑलरेडी बोला है, कि आप ना कुछ ऐसे अपने हार्ट चक्रा को ओपन करोगे। आप बहुत दयालु बनोगे खुद के प्रति, लोगों के प्रति, जिसकी वजह से ना भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। आपका सोचने का तरीका चेंज होने वाला है। जो केओस है ना, वो केओस ख़त्म होके एक इमोशनल टच आपको मिलने वाला है। आप बहुत फोकस्ड होने वाले हो, आपको रास्ता मिलने वाला है। क्योंकि तीसरी ब्लेसिंग्स मून कार्ड आपको क्या बताता है कि आपको आपके पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों के फल अब मिलने वाले हैं। बुरा कर्मों का साइकिल ख़त्म हो गया है, अब अच्छे कर्मों के फल मिलेंगे जो आपको बहुत सुकून देंगे। सबसे पहला फल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली जो केओस में थे वो ख़त्म होके आप इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाली है। आपका अवचेतन माइंड यानी सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम इनर वॉइस कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, वो आपकी ऑन पॉइंट होने वाली है। आप अपने पास्ट लव से मिलने वाले हो, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी भी है आप, और हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, तो आप अपने पिछले जन्म के प्यार से मिलने वाले हो। जो मैंने बोला कि किसी के लव लाइफ के लिए भी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। तो ये मेजर ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं जून के मंथ में। और मैं देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है जो आपको जानने की ज़रूरत है। ओ माई गॉड, हार्ट देखा, 24 यानी 6 जून की एनर्जी। ओह माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, मुझे बहुत पसंद है ये। क्लाउड्स, यस, धुआं छटने वाला है। विप्स, ओह मैंने कहा ही ना, हटने वाला है सब कुछ अपने आपके लाइफ से जो आपको सर्व नहीं करता है। हाउस, वाओ। और लास्ट कार्ड की, ओह MG। ओके, और एक है स्नेक, उसको मैं यहाँ रखती हूँ। ओके, आई होप सबको अभी दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जून मंथ में आपको क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, जो अब तक आप अपने सोच से घेरे हुए थे, और इसकी वजह से ये जो जहरीला सांप जैसे इस लड़की को निगल रहा है या उसके ऊपर चढ़ रहा है। मतलब आप अपने निगेटिव थॉट्स से अपने ऊपर जितना प्रेशराइज कर रहे थे, वो सारा प्रेशर जो है ना, वो आपकी लाइफ से वाइप आउट हो रहा है, आपकी लाइफ से निकल रहा है। जो मैंने बोला, इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। क्लाउड्स मतलब आपके जो
गलतफहमियाँ थी वो दूर होने वाली है, क्लैरिटी आपके लाइफ में आ रही है, और वो क्लैरिटी है आपके लव लाइफ के रिलेटेड। यहाँ जैक ऑफ लव बोलते हैं ना, जिसको पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, जो आपको, जैसे मैंने बोला कि आपके पुराने पिछले जन्म के जो पार्टनर हैं उनसे आप रूबरू होने वाले हो। ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होगी, क्योंकि उनके साथ आपको होम वाली फीलिंग होगी। आप दोनों इस तरह से होंगे, एक घर तो दूसरा उसकी चाबी। मतलब यहाँ कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस भी हैं कि आप अगर घर लेना चाहते हो तो वो सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर आप लॉकर अगर आप लॉकर खोलना चाहते हो, उसमें कुछ रखना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए पॉसिबल होगा। और एक मैसेज मुझे ये बताना था मुझे कि अगर आप कुछ कार लेना चाहते हो, कुछ अच्छा ख़रीदना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली वो चाबी आपको मिलेगी, उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपके लाइफ में बहुत सारे अनस्टेबिलिटी थी, तो उन अनस्टेबिलिटी की चाबी मिलेगी और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। तो इस तरह से मुझे आपके लिए ब्लेसिंग्स दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं आपका समय कैसा रहने वाला है, आने वाला समय। कुछ मैसेजेस। फर्स्ट मंडे, टेक एडवांटेज ऑफ द हाईली पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी ऑफ द डे। तो अगर आपको कुछ अच्छा करना है इस जून के मंथ में, तो मंडे के दिन आप ज़रूर करिए, वो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। टुमारो, टाइम विल बी फ्रूटफुल, इफ़ नॉट टुडे इट विल बी योर्स टुमारो। तो आपकी लाइफ में जब भी आप कुछ करने की सोचे, तो डेफिनेटली कल का दिन आप इस्तेमाल करो जिससे आपकी चीज़ें फ्रूटफुल हो। एंड फेस्टिवल टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम हायर एनर्जीज आर क्लोज टू अर्थ, सो मैनिफेस्ट ब्यूटिफुली। तो आपकी कोई विश है जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली जून के मंथ में अगर कोई फेस्टिव टाइम होगा तो उस वक्त आप ज़रूर कर सकते हो, या फिर कोई भी फेस्टिव टाइम में आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये कुछ मैसेजेस आपको अपने आने वाले कल की तरफ थे, यानी टाइम मैसेजेस थे। अब कुछ ब्लेसिंग्स देखेंगे। टू द सी, ब्लेसिंग्स यानी गाइडेंस बोल सकते हैं कि गाइडेंस देखते हैं। ये तो नंबर 7 है, भगवान का ही कार्ड है, वो आपको बता रहे हैं टू द सी। तो आप अगर नीचे देख रहे हो, देखो ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड ही है, इसकी नज़रें नीचे है। भगवान आपको साइन दे रहा है आगे चलो, बट ये समझ नहीं पा रही है और नीचे देख रही है, और ये भी वैसे ही है। तो इस सिचुएशंस को आप ज़रा गौर कीजिए, अपने मेंटल स्टेबिलिटी की ओर ध्यान दीजिए, ऐसा ना करें। भगवान आपको दिखा रहा है रास्ता, उस रास्ते पे ज़रूर चलिए थ्रू योर इंट्यूशंस। फोर्क इन द रोड, देखा मैंने फिर से आपको यही बताया जा रहा है कि भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं, तो उस रास्ते के ऊपर चलिए। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, मुझे तो ये दिख रहा है, इन सब चीज़ों से, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिए। आपकी इनर वॉइस आपको क्या बता रही है, उसी रास्ते पे चलिए, ओके। क्योंकि आपकी जर्नी चल रही है, भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। रीजनरेशन, यस, अगर आपकी लाइफ में देखो कुछ ख़त्म होके न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। एक्चुअली ये टॉवर मूवमेंट का कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे कि कुछ ख़त्म हो रहा है, और रीजनरेशन और फिर उसका जनरेट होना। ये डेथ की एनर्जी भी होती है, टॉवर मूवमेंट की भी एनर्जी मुझे इसमें दिखाई दे रही है। तो कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ अच्छा शुरू होने के लिए। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, आपके लाइफ में अगर कुछ ख़त्म हो रहा है तो उसे होने दो, क्योंकि उससे ही कुछ नई बिगनिंग होने वाली है। और आपने अगर येस और नो में, जो मैंने पहले कहा था, अगर आपने येस और नो के लिए कोई सवाल अपने दिमाग में रखा है तो आप ज़रूर उसको रखिए, और उसका आंसर मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, ओके। आई होप सो कि आपने सवाल पूछा है। येस और नो का आंसर हम देखते हैं, ओके। आपके लिए बताया जा रहा है नॉट द राइट टाइम, ओके। ये टाइम आपके लिए अभी राइट नहीं है, बट येस, यहाँ देखो फ्लावर्स हैं, तो ब्लॉसमिंग का टाइम है। तो दिस इज़ द साइन, जब आपके लाइफ में कुछ ऐसा खिलने लगे, न्यू बिगिनिंग होने लगे, तो समझ लेना वही टाइम है। भगवान आपको साइन दे रहा है, जो चीज़ आप सोच रहे हो वो तब ज़रूर होगी, ओके।
तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं पाइल नंबर 2 के लिए, कहीं जाइएगा मत। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ और मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका पाइल नंबर 2 में। तो आपकी रीडिंग है, ये है आउल की किचन। तो इसको देखकर मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, कोई भी नज़र टोक हो, कोई भी निगेटिविटी आपका अगर कोई कर रहा हो तो यू आर प्रोटेक्टेड। पता नहीं क्यों मुझे ना ये फीमेल एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेडी आउल है। आई डोंट नो वाई, बट मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही प्रिटी और क्यूट आउल दिखाई दे रही है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि लक्ष्मी माँ की एनर्जी है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, और वो भी प्रोटेक्शन के साथ। यानी आप फाइनेंस को अट्रैक्ट करोगे और उसको नज़र नहीं लगेगी, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो। आपके मेहनत का फल कहीं भी ज़ाया नहीं होता है। ओके, तो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या होने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली हैं, डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं इस जून के मंथ में। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ये पार्ट कि आपकी करंट एनर्जी कैसी है। तब आप सोचेंगे कि ये रीडिंग आप ही के लिए है या नहीं। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड, यस, किंग ऑफ पेंटिकल, ये तो आना ही था जो मैंने बोला, हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, कितनी खूबसूरत एनर्जी है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, आप ऑलरेडी, आपको पता है कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। यू नो, आप वो फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, नहीं आ चुकी है। आप उन ब्लेसिंग्स को फील कर रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स, घर में एक शांति है, पीस ऑफ माइंड है, आप अपने इमोशंस में बहुत बैलेंस्ड हो। और हाई प्रिस्टेस मुझे ये बता रही है ना कि आपको सच में इन सब चीज़ों के बारे में पता हो रहा है कि आपके लाइफ में जो हो रहा है वो भगवान की ब्लेसिंग्स की वजह से हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है और आप लोग खुश हो। इंटरनली आप सच में बहुत खुश हो। ऑफ कोर्स माइंड में ख़यालात चल रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टफ सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है, बट आप ब्लेसिंग्स को भी, जो भी शॉर्ट है, छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत ही छोटी छोटी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है और आप उसको महसूस कर रहे हो। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ब्लेसिंग्स मिलती है बड़े तौर पे, छोटे तौर पे, बट उसको फील करके, महसूस करके कृतकृत्य होना, मतलब कृतकृत्य होना, यानी आप बहुत ही ग्रैटिट्यूड में हो, भगवान को बहुत थैंक यू बोल रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो कि आप समझ पा रहे हो कि भगवान की कृपा आप पे है। और ये बात भगवान भी जानते हैं, और इसी वजह से मैंने बोला ना कि वो अबंडेंस आपको दे रहे हैं। वो अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को लेकर नहीं है, वो आपके इमोशंस को लेकर है, पैसे को लेकर है, घर की शांति को लेकर है, आपके करियर को लेकर है। अलग अलग चीज़ों में थोड़ा थोड़ा आपको सेटिस्फैक्शन मिलना स्टार्ट हुआ है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने लिए, अपने करियर के लिए। बहुत क्रिएटिव एनर्जी आपके माइंड में अभी चल रही है, बस थोड़ा इमोशनली आप अप्स एंड डाउन्स के इसमें रहते हो। इसी वजह से आप थोड़ा सा कभी इम्बैलेंस होते हो, बट अदरवाइज यू ऑल आर रिकॉग्नाइज योर विशेस। आपको पता है कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है और आप उन ब्लेसिंग्स को भोग रहे हो। आपको पता है कहीं ना कहीं। अगर ये आपसे रिलेट हो रहा है तो ये रीडिंग आप लोगों की है। चलो स्टार्ट करते हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। द एम्प्रेस मेरे सबसे फेवरेट कार्ड है, पता है, एम्प्रेस। मैं फील करती हूँ ये मैं हूँ, मेरी एनर्जी। जजमेंट, ऑफ कोर्स, इट्स लाइक अ जस्टिस टू मी। एंड द हेरोफेंट, वाओ। तो 3 बेसिक ब्लेसिंग्स आपकी क्या होने वाली है। मैं स्टार्ट करती हूँ हेरोफेंट से। हेरोफेंट आपको जनरली क्या बताता है, इस कार्ड में है हेरोफेंट का मतलब कि आप खुद को
फील करते हो, खुद को हील कर रहे हो। देखो यहाँ चक्रास को दिखाए हैं, 7 चक्रास को। तो आप कुछ ऐसे रिचुअल करते हो, मुझे ना ये नारायण की एनर्जी महसूस होती है कि और नीचे देखो कमल है, यानी आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। जैसे हाई प्रिस्टेस का कार्ड तो है ही यहाँ, हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस हस्बैंड वाइफ है, इट्स अ कपल। तो डेफिनेटली ये एक रीयूनियन का भी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में हो सकती है, क्योंकि हेरोफेंट का मतलब मैरिज होता है। और यहाँ जो हेरोफेंट का कार्ड है वो मुझे नारायण के रूप में दिखाई देता है, कि जिनके चक्रास बैलेंस हैं। जो नारायण के बारे में आप सबको ही पता है कि वो कितने बैलेंस्ड पर्सन है। उनके पास मोह माया का साधन होके भी वो बहुत काम है। विष्णु जी और शिव जी में क्या डिफरेंस है? शिव जी जो है वो पूरे संसार की मोह माया से परे है, और जो विष्णु जी है वो मोह माया में रह के उन सब चीज़ों से परे हैं। मतलब शिव जी जो है वो ऑलरेडी डिटैच है सब चीज़ों से, और विष्णु जी है वो अटैच होकर भी डिटैच है, जो इस ज़माने में रहने के लिए ज़रूरी है। तो उस एनर्जी में आप आने वाले हो। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आए। पता नहीं ये रीडिंग बहुत स्पिरिचुअल हो रही है, बट ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे मुझसे जुड़े हैं जो स्पिरिचुअलिटी में हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यस, आप अपने अंतरात्मा से इतना, मतलब ये जो रहता है ना, खुद का खुद से मिलन होना, कहना तो नहीं चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि कुछ परसेंट इट्स ए ट्विन फ्लेम जर्नी का मिलन, रिकन्सिलिएशन। खुद से खुद का मिलना ही वही होता है रिकन्सिलिएशन का मतलब। हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस का मिलना, इट्स अ बिग 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 ब्लेसिंग्स फॉर यू। ओके, जजमेंट कार्ड हमको ये बताता है ना कि जजमेंट, किसी चीज़ का जजमेंट पास होगा, आपको न्याय मिलने वाला है। जो ज़िंदगी आपकी बीत रही थी, आपने चुप्पी धारण की थी, वो चुप्पी टूटने वाली है। आप कुछ कहना चाहते हो, वो मुझे सॉन्ग सुनाई दे रहा है, मुझे कुछ कहना। ओके, तो यस, कुछ ऐसी ही एनर्जी है कि कुछ कहना है आपको, तो वो कहने वाले हो, चुप्पी तोड़ने वाले हो। तो आपके लाइफ में वो जस्टिस आ रहा है। आप लोगों को अपना जजमेंट देना स्टार्ट करोगे, अपना ओपिनियन रखना स्टार्ट करने वाले हो, और वो भी बिंदास्त होके। और ये जो एनर्जी है एम्प्रेस की एनर्जी, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत पसंद है। सारी कार्ड्स में मुझे सन और एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वैसे सारी कार्ड्स मेरे फेवरेट है, ऐसी कुछ भी नहीं है कि मुझे कौन सा कार्ड ज़्यादा पसंद है, बट इसके बारे में ना एक अलग अटैचमेंट है कि एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होती है। आप लोग अपने लाइफ में फाइनेंशियली गेन करने वाले हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लेने वाले हो। आप लोग ऐसे लोग हो, जब आपको कुछ मिलता है तो आप दुनिया को रिटर्न करते हो। तो जैसे डोनेशन हो गया, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर दी, तो इस तरह के आप पर्सन हो जिसकी वजह से ये एनर्जी आई है एम्प्रेस की एनर्जी। जब ब्लेसिंग्स के रूप में आ रही है तो आपके लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। आप अपनी क्रिएटिव साइड को और अच्छे से एनहांस कर रहे हो। खास करके अगर आपका बिजनेस हो तो आप बहुत ही ग्रो करने वाले हो। बाय गॉड बैंग ऑन आपका करियर होने वाला है। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपके जॉब में आप खुद की क्रिएटिविटी को यूज़ करके अपनी लाइफ को और अच्छा करने वाले हो। करियर में सफलता मुझे दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है, और ये ह्यूज तरीका है। इट्स नॉट कि नॉर्मल है कि आप किसी से मिलोगे और आपको प्यार महसूस होगा। आप उस पर्सन को जानते हो अच्छी तरीके से। ये दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं और उनको पता है कहीं ना कहीं कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, बट उन्होंने अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के बाद वो एक दूसरे से फिज़िकली इस दुनिया में मिल सकते हैं। अदरवाइज़ ये फायदे में उनको पता ही है कि वो दोनों साथ में हैं। जैसे मैंने बोला कि हाईली मुझे ये ट्विन फ्लेम एनर्जी दिखाई दे रही है, फिर भी ऑफकोर्स हर किसी से मैच नहीं होगी। तो मैं यही बता सकती हूँ कि हाईली सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो एक दूसरे के बारे में जानते तो सब कुछ हैं,
बट एक दूसरे से कभी मिले नहीं हैं, और वो मिलना इस महीने में मोस्ट ऑफ आपको मिल सकता है। वो रिकन्सिलिएशन की एनर्जी, चुप्पी मतलब कम्युनिकेशन, आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो सकता है, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत 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 खूबसूरत ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही है। और देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। फिश शिप, ओके, वाटरी एनर्जी बहुत है यहाँ। मैन, माउंटेन, ओके, लेडी, ओके, एंड द वाइस। ओ माय गॉड, यू नो वॉट, इट्स अ टोटली लव मैसेजेस फॉर यू। आई नो कि आपको नहीं समझ में आए होंगे, डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ। ये 2 कार्ड्स बता रहे हैं ना कि आपका प्यार जो है ना वो प्रोटेक्टेड है। फिश अबंडेंस को दर्शाता है, फिश लव को भी दर्शाता है। कितनी भी बाहर प्रॉब्लम हो, आप दोनों का प्यार प्रोटेक्टेड है। ओके, ये जो शिप दिखा रही है, ये लाइफ की वो जर्नी है जहाँ बहुत अप्स एंड डाउन से आप गुजर रहे हो, लेकिन नंबर 3 आप विन करने वाले हो। अब ये देखो, मैन एंड लेडी। ये जो मैन है, जो पर्सन है, उस लेडी को दूर से देख रहा है, और इस लेडी को पता है कि ये देख रहा है, इसलिए इसने मुंह मोड़ के रखा है, क्योंकि उनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है बीच में। माउंटेन्स यानी प्रॉब्लम्स, उन दोनों के बीच में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि जिनको वो ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मतलब उन दोनों के बीच में जो जर्नी थी वो बहुत ही क्रिटिकल थी, और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे को दूर से ही देख रहे थे, निहार रहे थे। बट ये कार्ड है चैरियट का। अब इसमें क्या होने वाला है, गति आने वाली है, प्रोग्रेस आने वाली है, कम्युनिकेशन आएगा। ये जो दूर का देखने का सीन है, वो देखने का सीन ख़त्म होके कम्युनिकेशन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, मतलब मैरिज दिखाई दे रही है फिक्स होते हुए। तो टोटली मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, यस, करियर में प्रोग्रेस हो ही रही है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके आप अपने करियर को आगे बढ़ाने में सक्षम हो रहे हो। बट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लव लाइफ के बारे में, जो मैंने रिकन्सिलिएशन को बताया था कि जानते तो दोनों एक दूसरे को हैं, बट कभी कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो वो कम्युनिकेशन होने वाला है। ओके, देखते हैं समय क्या कहना है। देखो, अगेन 11, इट्स अ डबल कन्फर्मेशन ऑफ ट्विन फ्लेम। दिस इज़ द राइट टाइम, इट इज़ द टाइम टू टेक अ एक्शन। अगर आपको मौका मिले अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने का, तो बिल्कुल भी उसको गवाइए मत। अ ब्यूटिफुल टाइम अहेड, कॉस्मिक एनर्जीज आर फेवरिंग यू, गुड लक। कमिंग न्यू मून, आई थिंक कल ही है ना न्यू मून या फुल मून, देखती हूँ मैं। ओके, द एनर्जीज आर गुड एंड यू विल बी सक्सीड विद द ग्रोइंग फेज ऑफ द मून। तो आपके जो आने वाले पल की ब्लेसिंग्स हैं, आने वाले समय की ब्लेसिंग्स ही आपको मिल रही है कि ये राइट समय आ रहा है आपके लाइफ में। आपका टाइम बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, और जैसे जैसे मून बढ़ता चला जाएगा आपकी लाइफ में अबंडेंस आती चली जाएगी। तो देखते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या है। द ट्राइब, यस, आप अपने ट्राइब से मिलने वाले हो। 8, देखो 8 की एनर्जी, इट्स अ बोलते हैं ना कि जैसे मैंने रिकन्सिलिएशन का कहा है, मुझे कुछ ऐसी ही एनर्जी दे रही है कि जो साइकिल आप लोगों के बीच में आ रहा था ना मिलने का, वो अब ब्रेक होगा और आप मिलने वाले हो एक दूसरे से। ट्रुथ बी टोल्ड आपके सामने वो सारा सच आने वाला है जिससे अभी तक आप रूबरू नहीं हो पा रहे थे। जो चीज़ आपको मन में पता थी, बट वो सामने वाले से भी उतना ही समझ में आने वाला है आपको। सरेंडिपिटी मतलब यही है कि आप अगर अपने आप को सरेंडर कर रहे हो,
तो आने वाला ब्यूटीफुल टाइम इज़ अहेड, तो आने वाला समय आप ही के फेवर में है, क्योंकि आपने जो तकलीफ़ झेली है उसके बाद आप ये डिज़र्व करते हो। तो आपकी लव लाइफ खुल रही है, आपका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। और देखते हैं येस और नो के आंसर। आपने अगर कुछ सवाल अपने दिमाग में बिठा लिया होगा येस और नो में जिसका आंसर चाहिए, तो उसके लिए आप ज़रूर ये देखिए कार्ड्स आपको क्या बताते हैं। यस, आपको क्या बता रहे हैं? आंसर है यस। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके मन की आवाज़ सुनिए, आपको क्या बोल रहा है। और देखो यहाँ मून के साइकिल है अगेन, यहाँ फ्लावर की एनर्जी है। गो, द टाइम इज़ राइट, यानी आपका आंसर होगा येस, डेफिनेटली येस। कम्युनिकेशन इज़ देयर। ओके, और यही थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो आज की रीडिंग। आपको डेफिनेटली बताना मुझे ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कल है 6 जून, पता नहीं मैं जनवरी क्यों बोल रही हूँ। 6 जून बहुत ही ख़ास दिन है। 6 पोर्टल है कल। आई थिंक देखती हूँ मैं क्या है। तो जैसे मैंने बोला कि कल फुल मून है, वट सावित्री पूजा है, शनि की जयंती है और 6 पोर्टल है। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है और आप लोगों को डेफिनेटली लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो कल मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग, देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।